इस सेशन में हम जानकारी लेंगे CSS में हम कलर्स को किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि पैराग्राफ और हेड को हमने जब कलर चेंज किया था तो उसके लिए हमें कलर डिफाइन करना पड़ा था उसका, लेकिन हम CSS में काफ़ी तरह से कलर को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए इस सेशन में जानकारी लेते हैं कि किस किस प्रकार से हम कलर को डिफाइन कर सकते हैं। CSS में मुख्यतः आप 3 तरह से कलर को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले कलर नेम के साथ, जैसे ग्रीन, ब्लू, रेड इत्यादि आप टाइप करके प्रॉपर्टी नेम में कलर दे सकते हैं, जिससे कि ये कलर चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका है RGB की वैल्यू के साथ। इसके लिए हम RGB फंक्शन का प्रयोग करते हैं। RGB में रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को मिलाकर कॉम्बिनेशनल कलर तैयार किया जाता है। इसमें यदि आप यहां ध्यान दें तो RGB फंक्शन है। सबसे पहली जो वैल्यू आप देते हैं, जो यहाँ पर रेड कलर की दी गई है, वो रेड की वैल्यू है। 0 से लेकर 255 के बीच में आपको रेड कलर देना होता है। 0 का मतलब बिल्कुल रेड कलर नहीं है और 255 का मतलब रेड कलर को पूरा प्रयोग किया गया है। इसी तरह से कोमा देकर दूसरा जो कलर है वो ग्रीन कलर देना होता है। इसमें फिर से 0 से लेकर 255 तक वैल्यू देनी है। इसमें भी 0 का मतलब बिल्कुल ग्रीन कलर नहीं है और 255 का मतलब पूरा का पूरा ग्रीन कलर का प्रयोग किया गया है। तीसरा हमें कोमे के पश्चात फिर से ब्लू कलर की जानकारी देनी है। इसमें भी 0 से लेकर 255 के बीच में वैल्यू देना है। अब यहाँ यदि आप ध्यान दें तो RGB में अभी यहाँ पे 0 कलर है रेड के लिए और 0 कलर है ब्लू के लिए, परंतु ग्रीन के लिए 255 कलर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि मैं ये कोड प्रयोग करूँ तो मेरे पास हरा कलर अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पे मैं इस कलर को प्रयोग करूंगा। हमारे पास इसके पश्चात एक और तरीका है कलर को डिफाइन करने का, वो है हेक्साडेसिमल वैल्यू के साथ। हम हेक्साडेसिमल के कलर कोड्स के द्वारा भी कलर को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः हेक्साडेसिमल कलर कोडिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हैश के साथ उस पर्टिकुलर कलर कोड को प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा मेथड फॉलो किया जाए। आप अपनी वेबसाइट बनाते समय किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट रहता है। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि हेक्साडेसिमल कोड्स को अगर आप यूज करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल कोड्स इजी रहते हैं कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे इमेज एडिटर्स भी हेक्साडेसिमल कोड्स में काम करते हैं। तो काफ़ी सारे वेब डेवलपर्स या वेब डिज़ाइनर्स इन हेक्साडेसिमल कोड्स का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ RGB वैल्यूज़ को आप आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। तो यदि आप स्क्रिप्टिंग के साथ ज़्यादा काम करते हैं तो RGB कोड्स का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप तीनों में से किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, और चाहे तो एक वेबसाइट के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात यदि आपको सिर्फ लिखना है तो आप कलर को नाम लिख के प्रयोग करें। यदि आप किसी जगह पर हेक्साडेसिमल कोड देना चाहते हैं तो हेक्साडेसिमल कोड दें, और यदि आप चाहते हैं RGB वैल्यूज प्रोवाइड करना तो वो भी आप दे सकते हैं। किसी भी वेबसाइट में उसके थीम के कलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पे ये भी जरूरी है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए कलर्स का चुनाव करें तो उसकी थीम के अनुसार हो। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ वेब रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिनके द्वारा हम कलर सेटिंग्स को आसानी से जान सकते हैं, कलर कोडिंग को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त हेक्साडेसिमल कोड्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जिनको मैं यहाँ पे प्रयोग करना चाहूँगा, उनमें सबसे पहला है color.adobe.com। इसके अतिरिक्त आप QACKIT.com का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे URL दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं color.adobe.com को खोलता हूँ और देखता हूँ किस प्रकार कलर का प्रयोग इसके वेबसाइट के साथ किया जा सकता है। आप ब्राउजर पर जाएं और यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है उसको डाल के आप एंटर कर दें। आपके पास color.adobe.com खुल जाएगा। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी आपके पास यहाँ यदि आप ध्यान दें तो काफी सारी कलर इंफॉर्मेशन है, अर्थात आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कलर बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे काफी सारे टूल दिए गए हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे इस वेबसाइट के अंतर्गत कलर रूल्स दिए गए हैं, एनालॉग्स, मोनोक्रोमेटिक, ट्राइड, कॉम्प्लीमेंट्री, कंपाउंड इत्यादि काफी सारे कलर कोड्स दिए गए हैं। मैं यहाँ से एनालॉग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी वेबसाइट में ऊपर की तरफ आप सर्कल दिया गया है जो कि कलर को आपके रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से आप आसानी से सर्कल के डिफरेंट कलर सेगमेंट्स को सिलेक्ट करते हुए अपना मनपसंद कलर सेट कर सकते हैं। और यदि आप ध्यान दें तो मैं ऊपर की तरफ कलर चेंज करता हूं तो नीचे की तरफ मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे जैसे कलर चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे नीचे की तरफ मेरे पास कलर सेटअप चेंज होता जा रहा है। अब देखिए ये कलर हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा यदि मैं यहाँ पे कलर सेटिंग को चुनाव करना शुरू कर दूँ। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो आपके पास यहाँ 5 चैनल्स दिए गए हैं। ये पहला चैनल है कलर्स का, ये दूसरा चैनल है, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां।
अब जैसे मैं किसी भी कलर चैनल को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे फर्दर नीचे की तरफ भी सेटिंग्स मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ से मैं कलर सेटिंग चेंज कर सकता हूं इन बार्स के साथ भी, तो आप इन कलर्स का चुनाव कर सकते हैं यहाँ से। फाइनली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए है। जब आप किसी कलर का चुनाव कर लेते हैं तो आपके पास नीचे RGB वैल्यूज दी जाती है उस पर्टिकुलर कलर की। जैसे अभी हमने देखा कि रेड, ग्रीन, ब्लू 3 कलर से मिलके हम कोई भी कलर बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस कलर के हिसाब से रेड की वैल्यू 250 है, इस कलर के हिसाब से ग्रीन की वैल्यू 237 है, और यहाँ पे 100 वैल्यू जो है वो ब्लू की है। यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्शन के द्वारा कलर को चेंज किया है, मैं टाइप करके भी कलर को चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ मैं 150 टाइप कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूंगा मेरे पास 150 के अकॉर्डिंग कलर कोड चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास पहला मेथड था कलर चेंज करने का। इसी तरह से एनालॉग्स में, मोनोक्रोमेटिक में, ट्राइड में काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके मनपसंद कलर का चुनाव कर सकते हैं। उसके पश्चात RGB वैल्यू को भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। RGB वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। फाइनली नीचे की तरफ हेक्साडेसिमल कोड भी आपको दिया गया है। इस हेक्साडेसिमल कोड को आप कॉपी करके अपने फाइल में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कलर को देखते हुए चुनाव कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप स्लाइडर्स के साथ उस कलर के कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं, RGB और हेक्साडेसिमल वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल रहता है जो एडोब के द्वारा दिया गया है हमारे पास वेबसाइट में। आप ऑनलाइन इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास रेफरेंस में एक वेबसाइट और दी गई है। आइए मैं उसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे पहले से ही मैंने इसको कॉपी करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करके ओपन कर लेता हूँ पेज को। आप यदि इस वेबसाइट में देखें तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे आसानी से अपने पहले से डिफाइन कलर कोडिंग को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हर कलर को हेक्साडेसिमल और डेसिमल कोड के साथ और उस कलर के नाम के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड दिया गया है पर्टिकुलर कलर का, उस कलर का नाम भी उसके साथ अवेलेबल है। और यदि आप RGB वैल्यू चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो पहला वैल्यू R को अर्थात रेड को, दूसरा G अर्थात ग्रीन को और तीसरा ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार आप यहाँ से कलर कोड को सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो आसानी से यहाँ से कलर कोड कॉपी भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे पहले से ही कलर को बना कर दिया गया है, अर्थात आप देखते ही चेक कर सकते हैं कलर कौन सा है। तो सबसे अच्छी बात ये रहती है कि बने बनाए कलर में आप चूज करें और उसका कोड आप कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन वेब रिसोर्सेज का यूज करते हुए आसानी से कलर कोड्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप google.com पे जाते हैं और सर्च करते हैं तो काफी सारी जानकारियां आपको वहां से भी प्राप्त हो सकती हैं। तो इस प्रकार हमने इस सेशन में सीखा कि किस प्रकार हम वेबसाइट के लिए कलर का चुनाव कर सकते हैं, कहां से हम कलर नेम को प्राप्त कर सकते हैं, या उसका हेक्साडेसिमल कोड या उसका कलर कोड जो कि RGB में हो उसको प्रयोग कर सकते हैं।